नमस्कार, जम्मू लिंक्स न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में इस समय सियासत जो है वो अब धीरे धीरे गर्मा रही है और धारा 370 के निरस्त होने के बाद अब पहली बार यहां पर जो चुनाव हैं उनको लेकर चर्चाएं हर जगह पर हैं और वजह है डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग का एक्टिव होना, एक्सटेंशन पर होना और अब कल से जम्मू कश्मीर के दौरे पर आना। इस दौरान बहुत से जो पार्टीज़ हैं उनसे मुलाकात होगी डिलिमिटेशन कमीशन की, और जो ऑफिशियल्स हैं, डीसीज हैं या इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स हैं, उनसे मुलाकात होगी और फिर रिकमेंडेशंस होंगी कि सीट्स जो हैं वो किस हिसाब से बढ़ाई जाएं और क्या जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो बदलाव वहाँ पर किए जाएं, कहाँ पर न्यू डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें जो है वो एडअप हो सकती हैं। बहरहाल अब सवाल ये है कि क्या डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो इस बार जम्मू के साथ न्याय कर पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जो रूलिंग पार्टीज़ हैं वो इस सवाल पर केवल ये कहती हैं कि बिल्कुल वो ये पूरा इंश्योर करेंगी कि जम्मू को जो है वो उसका राइट मिले, उसका हक मिले, जो पहले हुआ वो दोबारा से रिपीट ना हो। जो पहले हुआ अगर वो रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो जो पहले वाली हमारी गलतियां थी फिर हम उन्हें क्यों दोहराने की ओर दोबारा से आगे बढ़ रहे हैं। मेरा इशारा है 2011 के सेंसस की ओर, जो इस बार दोबारा से डिलिमिटेशन का बेस बनेगा। वो सेंसस जिसको लेकर ऑलरेडी बहुत से सवाल हैं, जिस सेंसस को लेकर हर कोई उंगली उठा चुका है, तो फिर उसी सेंसस के आधार पर यदि दोबारा डिलिमिटेशन करवाना है तो जाहिर सी बात है नतीजे वही होंगे जो पहले आते रहे और पावर उसी तरह से उसी स्फेयर में सेंट्रिक रहेगी जहां पर पहले रहती रही। अगर 2011 की मैं बात करूं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1981 और 2011 ये जो स्फेयर रहा यहाँ पर 30 सालों का, 30 सालों में जो पॉपुलेशन इस डेटा के ज़रिए आई तो 30 सालों में जम्मू की जो पॉपुलेशन थी अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे वो डबल भी नहीं हुई। यानी कि जो हमारे पास उस समय 27,18,133 थी सन 1981 में, 2011 में 53,50,811 ही हो पाई। ये 2011 का सेंसस है। लेकिन इसके मुकाबले कश्मीर की पॉपुलेशन जो थी वो डबल भी हुई, दुगनी भी हुई और दुगनी के साथ साथ 6,87,815 एडिशनल सोल्स भी उसने ऐड किए। यानी कि ये इतने फिगर ऊपर चली गई। तो 30 सालों में जम्मू की जनसंख्या, जम्मू की आबादी 2011 सेंसस के मुकाबले यदि डबल भी नहीं हो पाई तो कश्मीर की डबल के साथ साथ 6.5 लाख ऊपर भी चली गई। ये कैसे हो गया, बड़ा सवाल था। और ये उस वक्त हुआ, मतलब कि कश्मीर की पॉपुलेशन उस वक्त डबल से 6,000 ऊपर गई 30 सालों में, जब 1990 और 81 में वहाँ से हिंदू सिख जो थे उनका माइग्रेशन हुआ करीब 3.5 लाख। उसके अलावा कश्मीरी पंडितों का माइग्रेशन हुआ, वो आप जानते हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग थे जो अननोन रीज़न की वजह से पीओके की तरफ चले गए। तो जब इतनी चीज़ें, इतने लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए थे तो फिर वो सेंसस जो 2011 में उनकी पॉपुलेशन को डबल से 6.5 लाख ऊपर बता चुका है और जम्मू की पॉपुलेशन डबल भी नहीं कर पाया, तो फिर उसी सेंसस को आधार बनाकर यदि इस बार फिर से डिलिमिटेशन को आगे बढ़ाया जाएगा तो जस्टिस जो है वो कितना हमारे साथ एंश्योर हो पाएगा वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं ये रिपोर्ट आपको आज इसलिए समझा रहा हूँ ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझे कि यदि 2011 के सेंसस को बेस बनाना है तो फिर जस्टिस किस प्रकार होगा, इस बात की ओर बहुत गंभीरता से सोचना होगा। क्योंकि 125 करोड़ यदि हमारी पॉपुलेशन है और 11 का सेंसस मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी जो है वो कितना ज़्यादा उसमें फ्लॉ है कि एकदम से
जो उनकी पॉपुलेशन है वो डबल से कश्मीर संभाग की डबल से 6.5 लाख ऊपर है, और जम्मू की तो डबल भी नहीं हो पाई। और फिर यदि हम कहें तो आगे क्या होगा ये आप समझिए। उसके अलावा मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पर और बताता हूँ कि एरिया वाइज भी अगर बात करें तो जम्मू जो है वो 10,345 स्क्वायर किलोमीटर कश्मीर डिवीज़न से ज़्यादा है। ये एरिया वाइज यहाँ पर फ़र्क है। और अगर आप बिफोर जो फर्स्ट रिपोर्ट थी, बिफोर सबमिशन ऑफ द फर्स्ट रिपोर्ट 1987 की बात करेंगे तो 42 सीटें थी कश्मीर में और 32 थी जम्मू में। उसके बाद 46 और 37 जो थी वो 96 का आंकड़ा शुरू हुआ, जो बहरहाल अंत तक चलता रहा धारा 370 की समाप्ति तक। लेकिन 11 में मैंने आपको बता दिया कि ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ जो था ये सेंसिस में किया गया, और उसी सेंसिस को अब दोबारा से जो है वो आधार बनाया जा रहा है। और इंटरेस्टिंगली आप ये यहाँ पर देखिए कि जो एलिजिबल वोटर था, यानी कि वो लोग जो अपना वोट कास्ट करते थे, अब उनका आंकड़ा अगर आप समझेंगे तो आपको और हैरानी यहाँ पर होगी कि 1996 के जब असेंबली इलेक्शन थे तो जम्मू रीजन के पास जो एलिजिबल इलेक्टोरेट थे वो 1,41,090 कश्मीर के मुकाबले कम थे। 1,41,090 जो थे वो कश्मीर के मुकाबले कम थे। और उसके बाद क्या होता है कि वही फिगर्स जब 2002 में आते हैं, अब मैं 2002 की बात कर रहा हूँ, तो जम्मू के पास 2,21,428 इलेक्टेड ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब कि जब 2002 में आए, 96 से 2 में आए, तो पहले जम्मू नीचे था, 96 में 1,41,090 नीचे था, यानी कि जो लोग वोट कास्ट कर सकते थे वो 1,41,090 कश्मीर रीजन के मुकाबले कम थे जम्मू के पास। लेकिन 2002 में 2,21,428 एलिजिबल इलेक्टोरेट्स कश्मीर संभाग से ज़्यादा थे हमारे पास। ठीक है, माइग्रेशन भी था उनका, बहुत सी माइग्रेशन मैंने आपको गिनाई। लेकिन फिर 2008 में आइए आप। अब 2008 में क्या होता है कि 2008 में जम्मू रीजन 2,33,849 वोटर उसके पास ऊपर वाले फिगर से कम हो जाते हैं। ये एक बहुत विचित्र घटना थी जो 2008 में पेश आई कि आखिर वो जम्मू संभाग जो 2,21,428 वोटर से लीड कर रहा था एलिजिबल इलेक्टोरेट से, वो 2,33,849 से नीचे कैसे आ गया? या कोई पैंडेमिक आई या कोई कोविड उस समय आया हो, तो फिर ये इतने एलिजिबल इलेक्टोरेट्स एकदम से कश्मीर के मुकाबले जम्मू के पास कम कैसे हुए सन 2008 में? ये सन 2008 की एक ऐसी विचित्र घटना है जो आज तक किसी के समझ में नहीं आई। और हुआ क्या कि जो ये फिनोमिनल इंक्रीज हुआ, अब इंक्रीज कितना हुआ कश्मीर संभाग की वोट बैंक में, वो सुनिए आप। 3,96,261 वोटर जो था वो ये 2008 में एकदम से कश्मीर संभाग की तरफ टिल्ट हो गया, कश्मीर संभाग में बढ़ गया। अब उसके बढ़ने से क्या हुआ कि ये जो बैलेंस था पावर का, ये शिफ्ट हो गया। पावर का बैलेंस इन बड़े हुए 3,96,281 वोटर्स के साथ कश्मीर की तरफ टिल्ट हो गया। जो हम कहते हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ हुई। ये आंकड़े जो हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा अध्ययन के बाद मैंने निकाले हैं कि ये चीज़ें 2008 में हुई। और 11 का सर्वे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो कि इस बार बेस है दोबारा से डिलिमिटेशन का। और अगर 14 की बात करेंगे तो 14 में भी जो गैप था करीब करीब वो 4 लाख का था, ऑलमोस्ट सेम। ये जो गैप 2008 में आया ये दोबारा से कम नहीं हो पाया। मतलब कि जो पावर वहाँ पर शिफ्ट हुई, जो पावर उस तरफ टिल्ट हुई, अगर आप शिफ्ट ना कहें तो आप ये समझिए कि पावर जो थी इन 6 सालों में 2 से लेकर 8 के बीच, ये 2002 और 2008 के बीच में सारा जो पावर था, ये जो पॉलिटिकल आप कहें जिस प्रकार की कहें, ये कश्मीर संभाग की तरफ टिल्ट हो गई। और टिल्ट होने के पीछे वजह ये रही कि 3,96,261 यानी कि 4 लाख जो एलिजिबल इलेक्टोरेट था वो कश्मीर का बढ़ गया,
बहुत ही दिलचस्प तरीके से, बहुत ही हैरानी वाले तरीके से, क्योंकि 2002 में जम्मू जो था वो 2,21,428 एडिशनल इलेक्टोरेट जम्मू के पास थे कश्मीर संभाग के मुकाबले। लेकिन 2008 में 2,33,849 जम्मू नीचे आ गया, जम्मू के पास कम हो गए। कैसे कम हो गए, इसका कोई जवाब नहीं है। तो अब ये आप देखिए कि ये जो यहाँ पर स्ट्रेंथ कम हुई, तो ये बड़ा विचित्र रहा कि जम्मू के पास करीब 60,000 का वोटर जो था वो नीचे आ गया, और कश्मीर जो था वो 4 लाख वोटर ऊपर चला गया। मतलब 2002 की स्थिति का अगर आंकलन करें तो 2008 में जम्मू का 60,000 वोटर कम हो गया, यानी कि एलिजिबल वोटर जम्मू ने 60,000 जम्मू ने खो दिया और कश्मीर ने 4 लाख पाया। अब ये कश्मीर को 4 लाख कहाँ से मिला, और वो भी तब मिला जब माइग्रेशन हुई, सिखों की माइग्रेशन हुई, कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन हुई और माइग्रेशन हुई, लोग पीओके में गए। तो कम होने की बजाय ये 4 लाख का जंप जो था ये कैसे आया, और जम्मू में 60,000 एलिजिबल इलेक्टोरेट कैसे कम हो गया? क्या जम्मू में कोई महामारी आई थी? नहीं। तो फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो आंकड़ों के साथ होता है। मैं ये आपको बहुत डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए अब चलते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन काम कैसे करेगा। अब ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए 5 अहम बिंदु हैं जिनको लेकर 5 आप कहें एस्पेक्ट्स जो हैं उन पर ही काम होगा। कौन कौन से हैं? एक जियोग्राफिकल कम्पैक्टनेस, कि कौन सा एरिया जियोग्राफिकली कितना कम्पैक्ट है। दूसरा नेचर ऑफ टेरेन, मतलब टेरेन कैसा है यहाँ का, पहाड़ी है, प्लेन है, दूसरा वो। तीसरा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, मतलब कम्युनिकेशन का क्या है, रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, लैंडलाइन फ़ोन्स, एवरीथिंग। पॉपुलेशन जो अब 11 की आने वाली है, और वेलफेयर मोटिव्स। ये 5 हैं जिन पर डिलिमिटेशन काम करेगी, मतलब डिलिमिटेशन कमीशन काम करेगा, और बाद में सीटों का जो उसमें इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है। अब अगर जम्मू की बात करें तो जो इससे पहले डिलिमिटेशन हुआ और जो उस समय चीज़ें की गई, मैं आपको उसमें बताता हूँ कि जम्मू जो था कश्मीर के मुकाबले में माउंटेनियस, वो तो है, कश्मीर प्लेन है। जम्मू में पॉपुलेशन स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मोटरेबल रोड्स कम थी, आज भी अगर आप देखें तो उतनी नहीं है, कनेक्टिविटी का इशू था, और पीपल जो लोग थे वो अलग अलग भाषाएं यहाँ पर बोलते हैं। आपको पता है जम्मू में डाइवर्स कल्चर है। तो ये सब चीज़ें अगर कश्मीर के मुकाबले में देखी जाएँ तो कश्मीर प्लेन है, अच्छी रोड कनेक्टिविटी है, कल्चर भी ऑलमोस्ट कॉमन है, लैंग्वेज भी कॉमन है, और कुछ एक उड़ी, तंगदार, गुरेज, ये कुछ एक आउटस्कर्ट्स एरियाज है जहाँ पर पहाड़ी स्पीकिंग और गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं। तो ओवरऑल जम्मू को ज़रूरत थी एडिशनल ये चीज़ें मिलने की, लेकिन हुआ क्या वो आप जानते हैं। और सेंसिस मैंने आपको बता दिए, डेटा मैंने आपको बता दिया, और ये फिनोमिनल इंक्रीज जो हुआ, पावर टिल्ट हुई वहाँ पर। अब आपको मैं कुछ और समझाता हूँ, वहाँ से आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझ आएगा। बारामूला जो है, बारामूला में 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और बारामूला की पॉपुलेशन अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रेट्स की बात करें तो वहाँ पर 7,09,906 इलेक्ट्रेट्स हैं बारामूला में, और 10 उसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। श्रीनगर की 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और पॉपुलेशन कितनी है? 5,60,000, 5.5 लाख मानकर चलिए। उसके मुकाबले जम्मू 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज आपके जम्मू में, और पॉपुलेशन 9,06,941। बारामूला के पास 7,09,906 में 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और जम्मू 9,06,941 में 11 हैं, और श्रीनगर उसके मुकाबले 5.5 लाख में 8 हैं। तो ये देखिए कि इलेक्टोरेट्स का डिफरेंस कितना है, और जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो वहाँ पर किस हिसाब से बढ़ाई गई हैं। जबकि जम्मू का टेरेन, जम्मू की कनेक्टिविटी, जम्मू की रोड कनेक्टिविटी कश्मीर के मुकाबले कैसी है वो आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें जो थी ये हुई। और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि 2008 में ये जो कमाल हुआ कि जम्मू की 60,000 एलिजिबल इलेक्टोरेट्स कम हो गए, कश्मीर के 4 लाख अचानक से बढ़ गए, 3,96,261। ये कमाल नीचे यहाँ हुआ कि जम्मू में 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, और पॉपुलेशन जो
एलिजिबल इलेक्टोरेट्स हैं वो 9,06,000 है, और इसी के मुकाबले जिसके पास 7,09,000 है उसके पास 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, क्योंकि वो बारामूला में है। श्रीनगर के पास 5,60,000 है, उसके पास 8 है। मतलब कि इलेक्टोरेट्स के हिसाब से भी वहाँ पर देखिए अब कितना ज़्यादा है। और अगर आप गांधीनगर को, अब मैं स्टडी आपको सुनाता हूँ। जम्मू में 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। गांधीनगर इसका कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 71 है। इसके पास 1,43,629 इलेक्टोरेट्स हैं। जम्मू वेस्ट के पास 1,39,965 और जम्मू ईस्ट 51,660, ये इन तीनों का है। गांधीनगर देखिए करीब करीब 1.5 लाख के करीब है। और यही अगर आप श्रीनगर की बात करेंगे तो खान्यार जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी पॉपुलेशन है 40,900 और हबा कदल की है 50,000 कर लीजिए आप। तो ये दोनों की मिलाकर अगर हम दोनों को मिला लें तो इनकी बनती है 98,567। और ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज मिलाकर श्रीनगर की हमारी गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी फिर भी 45,000 ऊपर है इलेक्टोरेट्स के मामले में। यानी कि खान्यार और हक्का कदल की अगर आप इलेक्टोरेट्स मिला दें तो गांधीनगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी फिर भी 45,062 एलिजिबल इलेक्टोरेट्स के मामले में ऊपर है। यानी कि उस हिसाब से हमारी गांधीनगर में श्रीनगर के हिसाब से 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज और निकलती हैं, ये बनती हैं यहाँ पर। लेकिन हिसाब क्या है कि वहाँ पर 48,900 में एक है, 50,000 में एक है, लेकिन यहाँ पर करीब 1.5 लाख में गांधीनगर है। और इसी हिसाब से अगर आप बारामूला की बात करें, ये भी इंटरेस्टिंग है। गुरेज जो है 15,390, संग्राम कॉन्स्टिट्यूंसी है कर लिए 60,000। दोनों का टोटल मिलाए तो गांधीनगर के आधा भी नहीं बनता, ये जो हमारी गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसीज वहाँ पर बढ़ा दी गई जहाँ पर इलेक्टोरेट्स कम है, जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट्स कम है। और अगर जम्मू की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि गांधीनगर की 1,43,629 है, तो श्रीनगर के अगर 2-2, 3-3 मिला लें कॉन्स्टिट्यूंसी तो तब भी गांधीनगर के मुकाबले में नहीं आती। लेकिन डेलिबरेटली चीज़ों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि वहाँ पर एक बढ़ा दी। एक तो पहले जो इलेक्टोरेट्स का नंबर था वो शिफ्ट हो गया, दूसरा ये देखिए आप कॉन्स्टिट्यूंसीज किस हिसाब से वहाँ पर डिज़ाइन हुई हैं। तो अब फिर से 2011 का सेंसस है, इसीलिए गहन चिंता का विषय है और इसीलिए मैंने ये रिपोर्ट आपके सामने रखी है। आगे भी आपको मैं कुछ और इसमें फैक्ट्स आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले अगर ओरिजिनली बात करें, शुरुआत में 3 डिस्ट्रिक्ट थे कश्मीर में और 6 थे जम्मू में। मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। और 1978-79 में थ्रू कैबिनेट डिसीजन 3 डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर के बढ़ाए गए थे उस समय डायरेक्टली। उसके बाद जब जम्मू ने काफ़ी ज़्यादा ह्यू एंड क्राई किया, जम्मू ने काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट किया कि हमें भी डिस्ट्रिक्ट दीजिए, क्योंकि जम्मू उस समय ठीक नहीं था। जम्मू के टेरेन, जम्मू की रोड कनेक्टिविटी बहुत पुअर थी। तो हुआ गया कि वहाँ पर वज़ीर कमीशन जो था, वहाँ पर JN वज़ीर कमीशन जो था उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसने रिकमेंड किया कि कश्मीर में 1 डिस्ट्रिक्ट होना एडिशनल दीजिए और जम्मू में 3 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 4 उन्होंने टोटल कहे, 1 कश्मीर में और 4 जम्मू में। लेकिन दोबारा से इग्नोर, दोबारा से बाईपास और 4 डिस्ट्रिक्ट जम्मू और 4 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में डायरेक्टली ऐड कर दिए गए। तो ये उस समय ये किया गया। तो ओवरऑल जो मैंने आपको बता दिया कि ये फिगर में फ़र्क है। और दूसरा एक चीज़ आपको मैं और यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि एवरेज नंबर ऑफ इलेक्टोरेट्स पर सीट क्या चल रहा है। एवरेज नंबर ऑफ इलेक्टोरेट्स पर सीट अगर 2008 की बात करें, जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है, तो 71,329, यानी कि एक सीट पर जो वोट डालने वाले मतदाता हैं उनकी संख्या 71,329 है। और जम्मू में 2008 में 82,358 थी। ये उस समय का था। और जहाँ से ये स्टार्टअप हुआ तब 45,000 और 48,000 का फ़र्क था। लेकिन जो हैरान करने वाली तस्वीर थी वो 2008 में आई, जब 2008 में आई, जब ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ कि जम्मू का 60,000 एलिजिबल इलेक्टोरेट जो था वो कम हुआ और
कश्मीर का करीब 4 लाख बढ़ा, 3,96,261, और जम्मू का 59,016 जो एग्जैक्ट है माफ़ करिएगा। तो ये फिगर्स ओवरऑल हैं। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पर बताता हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं ये आखिर जा कहाँ रही हैं। अगर जम्मू की बात करें तो कठुआ, राजौरी, पुंछ और उधमपुर ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जो है ये पॉसिबिलिटी है कि नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट हो सकती हैं। कैसे क्रिएट हो सकती हैं आप ये इस हिसाब से समझिए कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिज़ाइन की जाती है या फिर आप ये कहें कि निकाली जाती है, उसमें से सबसे पहले क्राइटेरिया ये रहता है कि आपके पास टोटल एरिया कितना है, उसमें से फॉरेस्ट लैंड कितनी है और उसमें से बैलेंस लैंड कितनी है जिस पर डेवलपमेंट या विकास का काम होना है। और उस हिसाब से अगर मैं आपको 2 केस स्टडी बताता हूँ। अगर हम पुलवामा की बात करें तो पुलवामा का टोटल एरिया है 1398 स्क्वायर किलोमीटर। ये आप इंटरेस्टिंगली सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ से बड़ी चीज़ें क्लियर होंगी। पुलवामा का जो टोटल एरिया है वो है 1398 स्क्वायर किलोमीटर और इसमें से 1065 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है, यानी कि ये फॉरेस्ट के अंडर है, तो इसका विकास से कोई लेना देना नहीं। द बैलेंस एरिया लेफ्ट फॉर डेवलपमेंट इज 350 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी कि पुलवामा के पास जहां पर विकास की ज़रूरत थी, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी तो विकास के लिए बनेगी, करप्शन के लिए तो बनेगी नहीं, तो विकास की ज़रूरत थी 315 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर। और आउट ऑफ दिस 350 स्क्वायर किलोमीटर देयर वर लैंड्स कमिंग अंडर हाउसेस, यानी कि इस 315 स्क्वायर किलोमीटर पर घर भी थे, कुछ वेस्ट लैंड था, कुछ घास जहाँ पर वो जानवर को चराते हैं घास चराई लैंड था, और कुछ लैंड अंडर द इंस्टीट्यूशन था, कुछ लैंड वेरियस डिपार्टमेंट्स के पास था। तो जो लैंड लेफ्ट फॉर डेवलपमेंट था वो काफ़ी इस 315 से भी कम था। सो वी कैन सी हाउ मच बैलेंस लैंड लेफ्ट, मतलब 315 में अगर इतनी चीज़ें और निकल गई तो लैंड फॉर डेवलपमेंट कितना कम है। लेकिन हुआ क्या, इस छोटे से विकास करने वाले लैंड के टुकड़े से एक और डिस्ट्रिक्ट बना जिसका नाम था शोपियां। 315 स्क्वायर किलोमीटर ऑलरेडी बचा हुआ है, उसमें से भी 315 में से अगर आप कर लें तो अगर 50% ना सही, अगर आपके पास 200 स्क्वायर किलोमीटर भी मैं कहूँ अगर बचा है तो आपने 200 स्क्वायर किलोमीटर में से शोपियां अलग से निकाल दिया। इसके कंपैरिजन में आप कठुआ को लेते हैं। कठुआ का जो एरिया है वो है 2651 स्क्वायर किलोमीटर और इसमें से फॉरेस्ट एरिया है 1035 स्क्वायर किलोमीटर। बैलेंस एरिया लेफ्ट इज 1616 स्क्वायर किलोमीटर। उसमें से अगर ओवरऑल बात करें तो ये पुलवामा से 5 गुना ज़्यादा है। अगर आप एरिया वेरियस हेड्स में निकाल भी देते हैं तो भी 4 गुना ज़्यादा है। तो इसमें से एक भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट नहीं निकाला गया। कहाँ 315 में से शोपियां निकल आया, यहाँ 1616 में से एक भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट नहीं निकला। तो इसे आप क्या कहेंगे कि अगर वहाँ पर आपने 315 स्क्वायर किलोमीटर वो एरिया जो डेवलपमेंट जिस पर होनी है उसको आपने एक और डिस्ट्रिक्ट जो है वो दे दिया, वहाँ पर क्रिएट कर दिया शोपियां, तो फिर कठुआ जैसा एरिया जहाँ पर 1616 है जो 5 गुना बड़ा है पुलवामा से, तो वहाँ पर एक भी डिस्ट्रिक्ट आपने क्यों नहीं निकाला, सवाल है। और अभी भी अगर क्राइटेरिया पुराना है तो फिर सवाल तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। और इसी प्रकार अगर आप तमाम एरियाज़ को देखें, उधमपुर को देखें, जो मैंने आपको पहले बताया, तो उधमपुर का एरिया है 2165 स्क्वायर किलोमीटर। अब बताइए 315 के हिसाब से 2165, बहुत से डिस्ट्रिक्ट निकलते हैं। राजौरी का मैंने जिक्र किया, राजौरी 1363 है जो बैलेंस एरिया है, यानी कि जो बैलेंस एरिया जो फॉरेस्ट के अलावा आता है। इसी प्रकार से और भी बहुत से एरियाज़ हैं, अगर आप उनको लें तो बहुत से एरियाज़ हैं। पुंछ देख लिए 717 है। तो इस हिसाब से अगर आप इनकी पंचायत को स्टडी करेंगे तो फिर एक और कहानी जो है वो सामने आ जाएगी। बहरहाल मैं उस कहानी को यहाँ एडअप नहीं करूँगा। तो ये जो मैंने आपको फिगर्स दिखाए, तो इन फिगर्स को लेकर यदि डिलिमिटेशन कमीशन काम करेगा
यदि इन चीज़ों पर वो गौर करेगा कि फॉरेस्ट एरिया कितना है, कितने एरिया का विकास करना है, जम्मू की कितने, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है वो आधी जीएमसी के दायरे में है, आधी बाहर है। उसके अलावा जम्मू ईस्ट और जम्मू वेस्ट जो है वो पूरी म्यूनसिपल जोन में पड़ती हैं, बाकी तो सारी रूरल हैं, वो तो वो अलग पड़ गई। तो एरिया वाइज अगर आप देखें तो उनकी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब श्रीनगर की कश्मीर की 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज मिलाकर हमारी जम्मू की एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनती। और फिर उसके अलावा एरिया अंडर द फॉरेस्ट और एरिया लेफ्ट फॉर द डेवलपमेंट देखें तो भी यहाँ के बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें पहले भी इग्नोर हुई, आज भी इग्नोर हुई। पॉपुलेशन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि कैसे 2008 में हमारे 60,000 एलिजिबल इलेक्ट्रेट्स कम हो गए और उधर के 4 लाख के करीब 3,96,000 बढ़ गए। यहाँ पर 59,000 है फिगर, हालांकि ऑलमोस्ट उतना ही राउंड फिगर पड़ रहा है। तो इन चीज़ों पर फोकस जो है वो इस बार कैसे किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे जहन में था। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि यदि इस बार उन्होंने सेंसस 2011 का ही लेना है तो फिर बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें आपका नेचर ऑफ टेरेन है, ज्योग्राफिकल कम्पैक्टनेस है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं और वेलफेयर मोटिव्स हैं, फिर उसके लिए यहाँ पर आकर जो रिसेंट जो सिनेरियो है उसका एनालिसिस करना इतना ज़रूरी नहीं रह जाता। फिर वो चीज़ें भी 2011 की ही कैटर होनी चाहिए, क्योंकि यदि पॉपुलेशन आप 2011 के सेंसस को कंसीडर कर रहे हैं तो फिर 2011 के हिसाब से हमारा टेरेन देखिए, हमारी रोड कनेक्टिविटी देखिए, हमारे नंबर ऑफ विलेजेस देखिए, हमारे गांव कितने हैं 2011 में, उन्हीं को कंसीडर करिए। क्योंकि आपका जो मेन क्राइटेरिया है जिस पर आप ये डिलिमिटेशन करने वाले हैं, यदि वो 2011 का है, जिसमें फ़ायदा जो है वो उसी पावर सेंटर को हो रहा है जिसको लेकर अभी लोगों में उम्मीद है जम्मू के कि अब शायद जो है वो चीज़ें लेवल्ड होंगी। तो यदि 2011 का वो मेन क्राइटेरिया आपने उठाना है तो फिर बाकी चीज़ें भी 2011 की ही उठाई जाएं, ताकि लेवल जो है वो कहीं ना कहीं उस हिसाब से थोड़ा तो बराबर हो। अगर आप आज की बात करेंगे, आज तो रोड कनेक्टिविटी कंपैरेटिवली बेटर है, आज कम्युनिकेशन कंपैरेटिवली बेटर है, और भी बहुत सी चीज़ें जो है वो ऑब्वियस जाहिर सी बात है 11 के मुकाबले कुछ ना कुछ तो बेटर होगी ही। लेकिन जब पॉपुलेशन 11 की जाएगी और फिर चीज़ें आज की जाएंगी तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ बदलेगा। तो बहरहाल मसला ये है कि जो कुछ उस समय चीज़ें उलटफेर की गई वो मैंने आपके समक्ष रखी, और कुछ पार्टियां ये कह रही हैं कि वो डिलिमिटेशन कमीशन से जो है वो बातचीत नहीं करेंगी, वो अपना पक्ष नहीं रखेंगी। कुछ जम्मू बेस्ड पार्टियां भी हैं जो पता नहीं किस इरादे से ये कह रही हैं कि वो इस प्रक्रिया में जो है वो भाग नहीं लेंगी, वो पक्ष नहीं रखेंगी। तो उन पार्टी से मेरा ये आग्रह है कि बाद में जब जम्मू के साथ अन्याय हो जाएगा, भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे कि ये चीज़ें हों और फिर से वही चीज़ें देखने को मिले, यदि उसके बाद वो लोग प्रदर्शन करने के लिए आते हैं तो मुझे लगता है कि उनके पास कोई राइट नहीं है। ये समय मौका है चीज़ों को रखने का, चीज़ों को बताने का, चीज़ों को हाईलाइट करने का, ना कि ऐसी मीटिंग से बाइकआउट करने का जहां पर आपको अपनी बात रखनी हो, जम्मू की बात रखनी हो। तो बहरहाल मैंने वो एस्पेक्ट आपको गिना दिए, मैंने वो पॉइंट्स आपको गिना दिए जहां पर पहले गलतियां हुई और जहां पर अब दोबारा से गलती होने की संभावना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर ही मालूम चलती हैं कि किस प्रकार चीज़ों को बदला गया। तो बहरहाल जो 5 पॉइंट्स हैं, हालांकि अगर मैं बीजेपी की बात करूँ तो मेरी आज ही बात हुई रविंदर रैना जी से, तो उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन जो है वो केवल एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होगा, लेकिन जो मेन बेस है वो पॉपुलेशन ही लिया जाएगा। बाकी चीज़ें अगर आप आज की लेंगे तो बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव्ड हैं, और यदि इम्प्रूव्ड हैं और आपने नया सेंसस नहीं करवाया, नया सेंसस से मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पिछले सेंसस में फ्लॉज थे, जो पॉपुलेशन फिगर्स में हेरफेर हुई या जो कुछ भी हुआ, जो पॉपुलेशन फिगर के साथ मैनिपुलेशन हुई, यदि वो करेक्ट नहीं होगी, यदि उसी रॉन्ग फिगर्स पर दोबारा डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाएगा, तो फिर जो है जस्टिस किस प्रकार से होगा, इस पर संशय जो है वो जायज़ भी है, और वो संशय जो है वो बना रहेगा, वो इतनी आसानी से जाएगा नहीं। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि ज़रा इस विषय पर खुलकर जो है वो परिसीमन आयोग के सामने बात रखें, ताकि ये जो 30 सालों के अंदर जम्मू की जनसंख्या डबल भी नहीं हो पाई और कश्मीर संभाग के डबल के अलावा 6.5 लाख ऊपर पहुंच गई, और वो भी तब जब माइग्रेशन हुआ सिख पॉपुलेशन का, कश्मीरी पंडितों का, और बहुत से पीओके की तरफ भी गए। तो फिर ये सब कैसे हुआ, और फिर
एलिजिबल वोटर की बात करें तो वहाँ पर भी सेंध हुई, 60,000 जम्मू का कम हुआ और 3,96,000 वहाँ का बढ़ा। तो ओवरऑल यही आज की रिपोर्ट थी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। बहरहाल अच्छी लगने से मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि इस रिपोर्ट के ज़रिए जम्मू को फ़ायदा होना चाहिए। ये सब चीज़ें, ये सब अध्ययन करने का मेरा यही एक मकसद है कि चीज़ें पब्लिक डोमेन में आए, लोगों को मालूम चले, कुछ राजनीतिक दल जो हैं उन्हें भी मालूम चले, शायद उन्हें भी कुछ चीज़ें इतनी बारीकी से नहीं मालूम होंगी, और फिर वो जाकर इन चीज़ों का खुद भी अध्ययन करें और रिप्रेजेंट करें जम्मू को ठोक बजाकर कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक चीज़ को 10 साल पहले की जो है वो ऑप्ट कर रहे हैं तो फिर 10 साल बाद की जो विकास है आप उसको उससे मैच नहीं कर सकते। यदि एक फिगर के बारे में आपको मालूम है कि वो गलत है तो फिर एक गलती दूसरी गलती करके सुधारी नहीं जा सकती। गलती जो होती है उसे करेक्ट करना पड़ता है, उसे बेस नहीं बनाया जाता। तो बहरहाल वो गलती कितनी बड़ी थी ये भी मैंने आपको इत्मीनान से समझा दिया है कि हर एंगल में पॉपुलेशन भी डबल की गई और पॉपुलेशन के साथ साथ जो एलिजिबल इलेक्टरेट्स थे, यानी कि जो वोट डाल के पावर को शिफ्ट कर सकते थे, उनके साथ कैसे मैनिपुलेशन हुआ ये भी मैंने आपको इत्मीनान से बता दिया। बाकी ये विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन हाल फिलहाल मैंने आपको उतना प्रिसाइसली समझाया है जो कि इस समय आपके लिए ज़रूरी है। और क्योंकि कल से डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू में होगा तो ये ज़रूरी है कि चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो जाएं और अगर उन तक भी पहुँचें तो वो भी ये चीज़ें समझे कि जम्मू को बेसिकली चाहिए क्या और किस प्रकार से जो है वो इनजस्टिस को ख़त्म करके जो है वो जम्मू की जनता और जम्मू के साथ जो है वो हर लिहाज से जो है वो न्याय किया जाए। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।